आज हमारा टॉपिक है हमारी घर के साथ गाड़ी का क्या कनेक्शन है। जो हमारे घर का जो जोन ख़राब होगा, हमारे घर का जो जोन ख़राब होगा, आपके गाड़ी का एक्सीडेंट और आपके गाड़ी पंचर वहीं से होगी। हमेशा गाड़ी आपकी ख़राब वहीं से होगी। तो आपने क्या करना है, 30 जी मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ। आप लिख लो, आपने अपने घर की 4 डायरेक्शन निकालनी है। मैं अकेले अकेले से बात करूँगा। आपके घर की कौन सी डायरेक्शन है जो आपको घर में तो प्रॉब्लम देंगी, तो आपको गाड़ी में भी वही प्रॉब्लम रहेंगी। आपने 4 डायरेक्शन निकालनी है। नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। आपने अपने घर के चारों कॉर्नर निकालने हैं। आपने अपने घर के चारों कॉर्नर निकालने हैं। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो अभी नए जुड़ रहे हैं, आपने अपने घर के 4 डायरेक्शन निकालनी है। 4 कॉर्नर डायरेक्शन निकालनी है। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन निकालनी है, आपने साउथ ईस्ट की डायरेक्शन निकालनी है, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन निकालनी है और नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन निकालनी है। कौन सा जोन है जो आपको लाइफ में प्रॉब्लम क्या 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 देगा। अभी जो आपने लिखा है, किसके घर में कौन से जोन में क्या प्रॉब्लम है, आप मेरे को बतलाओ। इन 4 डायरेक्शन में किसको कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को बतलाओ। किन के ये हम बता सकते हैं कि बताओ। सर मैं बता सकती हूँ कि मेरे 4 डायरेक्शन में क्या क्या है, बट प्रॉब्लम आप बताओगे कि है या नहीं। मेरे नॉर्थ ईस्ट में प्रेयर प्लेस में छोटा सा मंदिर रखा हुआ है, आपके पास गाड़ी है? लकड़ी का बना के। हाँ जी सर है। ठीक है। और साउथ साउथ ईस्ट में कबर्ड है। ठीक है, उसमें क्या है? साउथ वेस्ट में कबर्ड, कपड़े वगैरह। साउथ ईस्ट में? हाँ जी। साउथ ईस्ट में क्या और है? साउथ वेस्ट में टॉयलेट, वैसे बेडरूम है, बेडरूम में जो है वो उस साइड प्रॉपर कबर्ड आ जाता है। साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है। आपको सारी कैलकुलेशन सही अभी ब्लैक बोर्ड पर समझाऊंगा। टॉयलेट है तो जो साउथ वेस्ट में टॉयलेट है हाँ, और बिल्कुल। नॉर्थ वेस्ट में गेट है। चलो, ऐसा है, आपकी गाड़ी जो आपके साथ वाला कंडक्टर बैठता है वहाँ से एक्सीडेंट होती है, और आपकी गाड़ी जो ड्राइवर सीट के पीछे वाला है वहाँ से एक्सीडेंट होती है, कहीं पंचर होती है, क्या होती है? सर एक बार स्टार्टिंग में हुआ था, ड्राइवर के पीछे वाली सीट का वो डोर। हाँ, तो ये मैंने कैसे बतलाया? सर ये तो आप ही बता सकते हो। यशवंत सर जी, इनके साउथ वेस्ट में टॉयलेट है। ठीक है सर, यशवंत सर पुणे से सुन रहे हो ना? तो ये मैंने कैसे कैलकुलेशन किया, इनको ड्राइवर के पीछे वाली सीट में प्रॉब्लम है, ये सभी आपको क्लियर करूँगा अभी। और कोई है, और कोई जो मेरे से ये आंसर पूछना चाहता है? बिल्कुल एक सिंपल सा क्वेश्चन है। इन चारों डायरेक्शन में किसी को क्या प्रॉब्लम है तो मेरे को बतलाओ। सर हमारा ना मिरर बहुत टूटता है, विंडशील्ड। मैडम, अभी सभी के क्वेश्चन पूछने हैं।
अभी आपको क्लियर, 1 सेकंड में क्लियर हो जाना है। हाँ जी पंकज सर बोलिए। आप सब मेरे से पहली बार आए हो लगता है। पंकज जी आप पहली बार आए हो? नमस्कार सर। पहली बार आए हो सर, सर नमस्कार। मैं आगे नहीं सर, मैं आगे भी 3 क्लासेस अटेंड कर चुका हूँ आपकी। ठीक मैंने है, आपसे फ़ोन पे भी बात की थी क्लासेस के बारे में, ठीक। लुधियाना से बोल रहा हूँ। ओके 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 ओके, चलो बहुत बढ़िया सर। मेरी साउथ वेस्ट में टॉयलेट है पर गाड़ी नहीं है। अच्छा गाड़ी नहीं है, चलो कोई नहीं, हाँ जी। गाड़ी बन जाएगी सर। आपने मेरे से जुड़े हो तो गाड़ी तो क्या, आप ट्रक का भी बनाओ। जो साउथ वेस्ट का टॉयलेट है उसको जो है येलो टेप से कवर कर रखा है। ठीक है, आप मेरे को व्हाट्सएप करो। हाँ आपका घर का साइज़ क्या है वो व्हाट्सएप करो, मैं चेक कर लूँगा। क्योंकि आगे जाकर क्या होता है, लोग यूट्यूब पर सुन लेते हैं ऐसा टेप कर दो, ब्लॉक कर दो। पर ऐसा टेप और ब्लॉक करने से क्या होता है, आपने अपने घर का लॉग चार्ट भी देखना है, बार चार्ट भी देखना है। बार चार्ट में सब कुछ चेंज हो जाता है आपका। मैंने ना मैप किसी से ग्रेड करवाया था सर तो मैं आपको भेजूंगा। सर ग्रिड करवा लिया, मैं मानता हूँ आपने ग्रिड करवाया। आपने बार चार्ट बनवाया? नहीं, बार चार्ट नहीं बनाया। एक्चुअली आपने येलो टेप साउथ वेस्ट यूट्यूब से सुना, साउथ वेस्ट आपने येलो टेप से ब्लॉक कर दिया। क्या आपका ये एक्सटेंड है या एक्सटेंड नहीं है, ये आपने नहीं देखा ना कभी? नहीं, स्टैंड नहीं है, स्टैंड नहीं है तो फिर क्या है? ये जिन्होंने वो बनाया था ना, क्या वो ग्रिड बनाई थी, उन्होंने ये रेमेडी बताई थी। अगर ये एक्सटेंड नहीं है, हाँ जी। अगर ये एक्सटेंड नहीं है तो फिर आप इसको रेड टेप से करोगे। रेड टेप से करेंगे। हाँ, अगर एक्सटेंड है तो वाइट टेप से करोगे। ठीक है सर ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन है जो मैं आपको बतला रहा हूँ। चलो वो बातें फिर कभी, सही है। आपका जो डाउट है ना, आपका ये डाउट है तो 2 बजे, 1 से 2 बजे मैं डेली लाइव होता हूँ, आपको क्लियर करूँगा। आज सुनना, आज वीडियो 1 से 2 बजे चलेगी तो आप आना मेरे यूट्यूब पर। आप GTV चैनल पर भी लाइव होगे, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, तो क्या है जो हमारे पास गाड़ी है, जो हमारे 4 कॉर्नर है, वो क्या है, वो कहाँ से ख़राब है। और किसी का इन चारों डायरेक्शन में कोई ना कोई खराबी हो। मैं फिर से दोबारा रिपीट करने लगा हूँ, जो नए आए हैं वो लिख लें। आपने अपने घर की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में क्या प्रॉब्लम है, आप देखो। किसके यहाँ क्या प्रॉब्लम है मेरे को बतलाओ। इन 4 डायरेक्शन में किसके किसके कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम है मेरे को बतलाओ। मेरे नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम है। ठीक है, साउथ ईस्ट भी स्टोर में आ रहा है, वैसे खाली है। ओके सर। आपके पास गाड़ी है? आपके पास गाड़ी है? गाड़ी है, वैसे पिताजी की है, उनके नाम पे है। ठीक है सर, नाम की कोई बने चलाते आप हो, चला लेते हो? आप चलाता नहीं? चलो कोई बात नहीं, ओनर का नाम से कुछ नहीं होता। आपकी जब भी कभी एक्सीडेंट होता है, जब पंचर होता है, ड्राइवर सीट से होता है? जो ड्राइवर सीट से होता है। अभी रिसेंटली हुआ था, लेफ्ट साइड कंडक्टर साइड को हो रहा, ब्रदर लेके गया था उसके। आपके नॉर्थ ईस्ट में क्या है? नॉर्थ ईस्ट में सर बेडरूम है, फ्रिज भी आता है। हाँ बस कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है जो उधर से हुई है। तो अभी आपको मैं सभी की एक फ़ोटो डिस्प्ले करूँगा, उस पर आपकी सभी क्लैरिफिकेशन क्लियर हो जाएंगी आपको। किस जोन, जो हमारा जोन घर का ख़राब है ना, वहाँ से हमें प्रॉब्लम रहेगी। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। हाँ जी सर। हाँ जी बोलिए हेलो मैडम, बोलिए। सर एक्चुअली हमारे घर गाड़ी तो है, गाड़ी भी है, और हमारे घर में मैंने पहले भी बताया था कि ये साउथ फेसिंग है हमारा घर। साउथ ईस्ट में स्टेयर्स हैं और ये आप
नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम है। और सर गाड़ी तो है, वो गाड़ी चलाता मेरा ब्रदर है, मेरे फादर साहब ने दी थी मदर के नेम पे। मैं तो कभी बस बैठी नहीं, मेरे फादर लास्ट ईयर एक्सपायर हुए थे। हमारे घर की गाड़ी में मेरा ब्रदर ने मेरे मदर को डॉक्टर तक पे नहीं लेके जाता। नॉर्थ वेस्ट में आपको आज सभी को बताऊंगा ना गाड़ी कहाँ पर खड़ी करें तो क्या लाइफ में फ़ायदा हो। आपको सारा अभी ब्लैक बोर्ड पर समझाऊँ, जैसे मर्जी है मैं समझाऊंगा, ठीक है। सर तो नॉर्थ वेस्ट में क्या प्रॉब्लम है आपके? सर नॉर्थ वेस्ट में मैंने पहले भी एक मिनट सर, आई एम जस्ट साउथ वेस्ट में क्या है? सर नॉर्थ वेस्ट में तो हमारे घर में बेडरूम है। साउथ वेस्ट में क्या है? साउथ वेस्ट में सर स्टेयर्स है, स्टेयर्स के साथ एक छोटा सा रूम है, रूम के साथ पीछे की तरफ वॉशरूम है। तो आपके जो ड्राइवर के साथ वाली गाड़ी आपकी पंचर वहीं से होती है? सर मुझे कुछ नहीं मालूम, मैंने आपको क्या बोला कि गाड़ी है घर में, बट मैंने यूटिलाइज कभी करी नहीं, ना ही मेरे ब्रदर ही लगता है। चलो, और किसी के पास गाड़ी हो, इन 4 डायरेक्शन में प्रॉब्लम हो तो बतलाएं। बोलिए। और किन के पास गाड़ी है और 4 डायरेक्शन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है? हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम। सर ये हमारे ना है नॉर्थ वेस्ट में बाथरूम है और गाड़ी की है। नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट इतनी दिक्कत नहीं देता। अगर आपको प्रॉब्लम भी आती होंगी, स्क्रैचेस भी पड़ते होंगे, तो जो आपके जो कंडक्टर के साथ पीछे जो होता है वहाँ पर आपके गाड़ी में प्रॉब्लम आती होगी पिछली तरफ से। जो एक जगह से गाड़ी चलाते हैं उसके साथ ड्राइवर आ गया उसके पीछे वाली जगह से। आप कहाँ से चारू मैडम, आप कहाँ से? लुधियाना से सर, लास्ट टाइम भी मैंने ज्वाइन करा था। ठीक है। मैंने आपको एक रेमेडी के लिए भी कहा था, लेकिन अभी मैं कहीं बाहर थोड़ा बिजी थी। मैं ट्यूसडे को ऑफिस जाऊंगी, फिर मैं आपसे कांटेक्ट करूंगी। कोई बात नहीं है। और किसी की इन 4 डायरेक्शन में प्रॉब्लम? अभी आपको वीडियो भी शेयर करूंगा। काम तो 5 मिनट का है समझने का। इन 4 डायरेक्शन में किसी को कोई प्रॉब्लम है? नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में और साउथ ईस्ट में किन को प्रॉब्लम है? किसी को प्रॉब्लम नहीं है? चलो बढ़िया है। अभी मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा बताने का। स्क्रीन एक शेयर होगी आपके ऊपर, आ रही है? नहीं सर, नहीं आ रहा? अभी नहीं आ रहा। वेट करो। आई एक स्क्रीन। हाँ सर। आज हमारा टॉपिक था हमारी गाड़ी के साथ, घर के साथ गाड़ी का क्या कनेक्शन है। आप सभी को स्क्रीन दिख रही है? पिन कर लो। हाँ सर। जो गाड़ी पर बैठा ड्राइवर है, जो आगे वाला पहिया है, टायर है, दिख रहा है आपको? हाँ सर। इसको आप साउथ ईस्ट मानोगे। यह कुंडली का 12वां घर है। लिख लो, इसका मालिक शुक्र ग्रह है। अगर
ये जो आप फोटो देख रहे हो, जो गाड़ी का ड्राइवर है, जो गाड़ी चलाता है, जो उसका फर्स्ट टायर है, वो शुक्र ग्रह का है, इसका मालिक शुक्र ग्रह है। यह आपके घर का साउथ ईस्ट पार्ट है। अगर यहाँ पर किसी भी तरह का इनबैलेंस हुआ, टॉयलेट हुई, फ्लश हुआ, एंटी कलर हुई, तो आपकी गाड़ी यहीं से ठुकेगी, यहीं से पंचर होगी, यहीं से ख़राब होगी, ड्राइवर को लॉस होगा। अगर आपके घर में साउथ ईस्ट ख़राब है। और यह कुंडली का 12वां घर है। अगर आपके 12वें घर में प्रॉब्लम आती है, अगर आपके 12वें घर में प्रॉब्लम आती है, तो आपके अपने घर का साउथ ईस्ट जोन खराब है। यहाँ तक समझ आ गया सभी को? गाड़ी का पहला टायर जो ड्राइवर के साथ वाला है, आप उसे साउथ ईस्ट गिनोगे। समझ आ गए सभी को जी? हाँ सर। जो ड्राइवर के साथ बैठता है, जो ड्राइवर के साथ कंडक्टर बैठता है, अगर मियाँ बीवी दोनों जाते हैं, बीवी साथ में बैठती है लेफ़्ट हैंड साइड पर ड्राइवर के, उसको आप नॉर्थ ईस्ट का पार्ट गिनोगे। आप उसे नॉर्थ ईस्ट का पार्ट गिनोगे। अगर आपके जहाँ नॉर्थ ईस्ट में किसी भी तरह की प्रॉब्लम होगी, तो आपका एक्सीडेंट, जो गाड़ी का टायर फट गया, कुछ भी हुआ, तो आपको प्रॉब्लम रहेगी। नॉर्थ ईस्ट अगर आपके घर में दिक्कत हुआ तो यह कुंडली का 9वां घर है, जिसे हम भाग्यस्थान बोलते हैं। यह है, मैं आपको एस्ट्रो वास्तु की और एस्ट्रो साइंस की मदद से आपको बता रहा हूँ कि कौन सा घर क्या है, कौन से घर में आप प्रॉब्लम आ गई। आप सीधा देखो, अगर आपकी गाड़ी का जो भी टायर फटता है, ज़्यादा पंचर होता है, आप उसको पकड़ लो, हमारे उस घर में ये प्रॉब्लम आ गई है। आप उसी समय अपने घर में जाओ, देखो क्या प्रॉब्लम है। सर नॉर्थ ईस्ट बोले ना? हाँ, नॉर्थ ईस्ट। सभी को समझ आ गया यहाँ तक? हाँ सर। यस सर। और ड्राइवर की, जो ड्राइवर है, उसकी पिछली सीट को आप, जो ड्राइवर का पीछे बैठने वाला होता है, उसको आप साउथ वेस्ट पार्ट गिनोगे। यह है, आपके ससुराल का घर भी है। अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आती है, आप अपने घर का साउथ वेस्ट तो देखोगे ही, और अपने ससुराल में भी देखोगे कि उनको क्या प्रॉब्लम आ गई है। ड्राइवर के पिछले वाला जो टायर है, आप उसको साउथ वेस्ट गिनोगे। आप दोनों चीज़ों को देखोगे। आप अपने घर का साउथ वेस्ट भी देखोगे, जो आपके ससुराल हैं, लड़की के मायके हैं, आप उनको भी देखोगे। और आगे आ गया हमारा जो कंडक्टर के बैक साइड का पार्ट है, यह साउथ वेस्ट 8th हाउस से रिलेट करता है।
आपकी कुंडली की पीड़ा का हाउस 8th हाउस है। जब भी आपको बीमारी लगती है, आपका ये टायर ख़राब होता है, तो आप अपने घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन तो देखोगे ही, और अब अपनी कुंडली का 8th हाउस पीड़ा में आ गया, तो आपने 8th हाउस को पीड़ा को ख़त्म करने के लिए क्या करना है किसी को नॉलेज? अगर कोई एस्ट्रो वाला कोई बैठा है तो आप मेरे को बता सकते हो। अगर 8th हाउस को कंट्रोल करना हो तो आप कैसे करोगे? 8th हाउस किस चीज़ का है? वो 6th हाउस होता है मैडम। ये रोग का तो होता है। सर गुप्त ज्ञान का, नॉलेज का, जो मंत्र होते हैं। हाँ मैडम, चेहरा दिखाएं। आपसे और बातें भी पिछली बार भी रह गए थे। आपने मेरे को पर्सनल कॉल करो, आपसे 1-2 बातें और भी करनी है, सीखनी भी है। वो सहस्त्र त्रिवेदी साहब को तो सिखा ही रहे हैं। सर मेरे को भी सिखा दो, अभी थोड़ी दिक्कत आ रही है, मेरे को पैसे भी जैसे आएंगे। कोई ना, पैसे बाद में देना, सीखने वाले बनो, पैसे तो आ ही जाएंगे। गुरु ग्रह का जो पैसा रखेगा, गुरु ग्रह अपने आप उनका खराब हो जाएगा। यस सर, यस। 8th हाउस कुंडली का सर हाँ जी, शमशान को रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, लाल किताब वाले मानते हैं। तो आप क्या रेमेडीज देते हो? चंदर सर आप म्यूट कर लो, जिनको नहीं बोलना म्यूट कर लो। इनको जितना मर्जी समझा लो, फिर कहेंगे सर निकालते हैं। चंदर सर कौन गए थे वीरेन मैडम, आइए आप सामने आए। कुंडली की नॉलेज है, 8th हाउस किस चीज़ का है? सर हमारा गुप्त ज्ञान का है, जिससे हम जासूसी वगैरह भी कर सकते हैं। और जिन लोगों को मंत्र विद्या में ज्ञान होता है, वो 8th हाउस से ही आता है। हम अपना एक्टिव कर लेते हैं जब हम ये वाली अगर हम एस्ट्रोलॉजी भी सीख रहे हैं तो हमारा ये 8th हाउस ही सिखाता है। सही है मैडम। और किसी को और कोई बताएगा? सर कुछ हद तक तो 8th हाउस आपको सिखाता है मेरे अकॉर्डिंगली, बट कुछ तो आपके प्लैनेट्स पे भी डिपेंड करता है ना। आपको वही बताऊंगा ना, आपको बताने लगा। हाउस में अगर गुरु की नज़र आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी, गुरु की नज़र है तो वो ज़्यादा आपको एक्टिवेट करेगा। क्योंकि सर मैंने अपने 3 साल के एक्सपीरियंस में यही गेन किया कि मैं बहुत से लोग सीखते हैं, बट उस चीज़ को पकड़ के उसको अच्छे से एनहांसिंग करने के लिए, एनालाइज करने के लिए बहुत चीज़ें चाहिए। आप सभी को आज बताऊंगा एक बहुत बढ़िया फॉर्मुलेशन 8th हाउस के रिगार्डिंग। मेरा 8th हाउस पर राहु की दृष्टि है, फिर भी मुझे ज्ञान है। आपको बता अकॉर्डिंग टू सर कैन आई स्पीक? हाँ जी, सर जो कि इन मैम ने कहा ना कि राहु की दृष्टि है, और एस्ट्रोलॉजी का मैक्सिमम जो ज्ञान है राहु जो होता है ना उसको कंसंट्रेट करता है। बिल्कुल। अभी आगे जाकर कन्या लगन में गया है गुरु, अभी बैठा भी हुआ है, मेरा कन्या लगन है, 8 नंबर राशि में बैठा हुआ है। तो क्या है, तो आगे दशा भी मेरी वही है। तो इतना ज्ञान भर दिया दिमाग में, मैं उड़ेलना चाहता हूँ। आप जितना आप आई थिंक बांट रहे हो उतना आपको और भी बढ़ता जा रहा है। आप फ्री में दे रहे हो तो आपका गुरु ज्ञान और भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है ना। बहुत हो गया। और कोई बैठा है एस्ट्रोलॉजर, आपको 8th हाउस के बारे में बताऊंगा सभी को आज, जिनको बहुत पीड़ा है, हॉस्पिटल चक्कर काट कर थक गए हैं, अभी बताने लगा। हाउस में राहु है। ठीक है, तो तभी तो आप इस लाइन में हो, आपकी पीड़ा का तो खात्मा हो ही रहा है। चलो आप भटकिए मत, भटकाव ज़रूरी नहीं है। तो जो साउथ वेस्ट में अगर आपका प्रॉब्लम आती है, गाड़ी के पिछले टायर में प्रॉब्लम आती है, यह साउथ वेस्ट एस्ट्रो साइंस का पार्ट है। तो आपका 8th हाउस एक्टिव हो चुका है। तो आपने सभी ने क्या करना है, यहाँ पर अगर प्रॉब्लम आती है साउथ वेस्ट में, 8th हाउस को में प्रॉब्लम आती है, पीड़ा आती है, तो आपने कुछ नहीं करना। किसी को मर्जी आपने क्या कहना है, 1, 10, 50, 100 वाली बुक लाओ,
आपको समझ में आए ना आए, वास्तु की पढ़ लो, एस्ट्रोलॉजी की कोई बुक्स पढ़ लो, न्यूमेरोलॉजी की बुक्स पढ़ लो, आपको ज्ञान आए ना आए तो आपका 8th हाउस की पीड़ा का खात्मा हो जाएगा। हाँ जी, कुछ कहना चाहते हैं मैडम आप? आपने क्या करना है, बुक्स ले आओ, नहीं तो आपने यूट्यूब से थोड़ा बहुत ज्ञान इकट्ठा करना स्टार्ट कर दो, सुनना स्टार्ट कर दो। आपके 8th हाउस की जो पीड़ा है ना वो ख़त्म हो जाएगी। चलो आगे हमारा एक टायर रह गया। ये देखो, आपको सभी को दिख गया अब सारा कुछ। जो हमारे कंडक्टर की बैक साइड का टायर है उसे हम नॉर्थ वेस्ट से कंसीडर करेंगे। दिख रहा है सभी को? हाँ जी सर, दिख रहा है। हाँ ठीक है। तो आपको ये चारों टायर क्लियर हो गए हैं। नॉर्थ वेस्ट कुंडली का दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट किस चीज़ का है जी? अपनी बोली का, हाँ अपने धन का हाँ। बैलेंस। अगर आपका अगर आपका सपोर्ट सिस्टम ख़राब हो रहा हो, बैंक में सिबिल ख़राब हो रहा हो, आपको पैसे के लॉसेस हो रहे हों, आपका कोई रिलेटिव या रिश्तेदार नहीं मदद करता, तो आप अपने घर का नॉर्थ वेस्ट जोन तो देखोगे ही, आप अपनी गाड़ी का ये 4th टायर है आप उसे भी देखोगे। स्क्रीन में सभी को दिख रही है ना फ़ोटो? ऐसे ही आपने कंसिडर करना है। आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपने अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, लिख भी सकते हो। सर एक बार फिर से रिपीट कीजिए ना, क्या मैडम? नॉर्थ वेस्ट का। नॉर्थ वेस्ट में अगर जोन में प्रॉब्लम आती है तो आपके जो ड्राइव कंडक्टर सीट के जो बैक साइड बैठा हुआ है उनको प्रॉब्लम रहेगी। तो यह है आपकी कुंडली का दूसरा भाग है जो हमें लाइफ में प्रॉब्लम देगा। धन, कुटुंब, वाणी, परिवार। अगर आपके रिश्तेदार और रिश्ते टूट रहे हैं आपके अपने फैमिली मेम्बर के साथ, आप अपने घर का नॉर्थ वेस्ट देखो। गाड़ी अपने को घर से पहले इंडिकेट करेगी आपका ये जोन ख़राब है। ये मेरा खुद का 15 साल का एक्सपीरियंस है। गाड़ी आपको पहले बतलाएगी आपके घर में ये प्रॉब्लम हो गई है। आपको जब भी गाड़ी इस जगह से प्रॉब्लम दे ना, उस साइड से प्रॉब्लम दे, तो आप अपने घर के उस जोन को हमेशा देखो भाई क्या है जो हमारी गाड़ी यहाँ से ख़राब हो गई है। तो वहाँ पर देखो आपको एंटी एलिमेंट, एंटी कलर कुछ भी आपने किया होगा। है किसी के साथ कुछ ऐसा हो रहा है? हेलो हाँ जी हाँ जी सर, मैंने ये पूछा, जैसे गाड़ी को है मैं 2 व्हीलर चलाती हूँ, हाँ जी। तो सर 2 व्हीलर में एक्चुअली में ना मेरे ना सर्वाइकल स्पॉन्ज मेरे को ना, मतलब जब भी चला रही होती हूँ ना एक्टिवा वगैरह जो भी है, तो मेरे को ना हमेशा अपने जो फ्रंट साइड है मतलब उसका प्रॉब्लम रहता है। आपके साउथ ईस्ट में क्या है? साउथ ईस्ट में क्या है? जो गाड़ी का आगे वाला टायर है ना, जो एक्टिवा है उसको आप फ्रंट टायर को साउथ ईस्ट मानोगे, और जो आपके पीछे बैठा है उसे आप साउथ वेस्ट मानोगे। चलो आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पुट किया। सर पता है प्रॉब्लम क्या, मैं स्पाइन पेशेंट हूँ ना, तो डॉक्टर ने एडवाइस करा हुआ है कि मैं पीछे बिठा के कभी चलाती नहीं हूँ, मैं खुद ही ड्राइव करना होता है मुझे। तो आप साउथ ईस्ट में क्या है? सर साउथ ईस्ट में वैसे हमारा साउथ फेसिंग है। साउथ ईस्ट में मैंने बताया था ना आपको कि एक मिनट, हमारा साउथ ईस्ट जस्ट वेट सर,
साउथ ईस्ट में सर किचन है हमारे घर की। किचन में कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा चीज़ पड़ी है। स्पाइन में प्रॉब्लम है तो आपको मंगल की प्रॉब्लम आ रही है। हाँ सर है वो तो मुझे भी साउथ ईस्ट में सर हमारे घर की ना एक्चुअली जो वो है ना गैस वगैरह वो सोड़ी पड़ी हुई है ना, मतलब पश्चिम की तरफ पड़ी हुई है हमारी। जो गैस स्टोव होते हैं ना वो वेस्ट की तरफ ही है। स्वर्णा शिंदे मुंबई से मैम। हाँ जी हाँ, सर हाँ जी। आप लेट हो गए। स्वर्णा शिंदे मुंबई से है ना? हाँ जी सर हाँ जी। हाँ, तो आप लेट हो गए आज। आप इस जो एक फ़ोटो लिखी हुई है ना उसको आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ओके ओके, थोड़े मेहमान आ गए थे सर। ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जो गाड़ी वाला आगे टायर है साउथ ईस्ट का है, जो पीछे वाला है वो साउथ वेस्ट है। जो ड्राइवर के साथ बैठता है वो नॉर्थ ईस्ट, और जो ड्राइवर के पीछे बैठता है वो नॉर्थ वेस्ट। इस फ़ोटो को आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपको बाद में समझा देंगे, बाद में समझा देंगे, क्योंकि ये हमारी क्लास का पार्ट रहेगा। और बोलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो इसके रिगार्डिंग। तो अभी आपको गाड़ी खड़ी करने के तरीके बताता हूँ। घर में गाड़ी कैसे खड़ी करनी है, एक्टिवा को भी कैसे खड़ा करना है। तो मैडम ने बहुत बढ़िया किया जो क्वेश्चन पूछ लिया है। एक्टिवा लगा लो, बाइक लगा लो। इसके रिगार्डिंग अभी किसी को यहाँ तक नहीं समझ आया तो बोलिए। मैं नहीं चाहता मैं आगे भाग जाऊँ तो आपके सर से ऊपर से निकल जाए सारा कुछ। किसी को समझ नहीं आया तो बोलिए। सर थोड़ा साउथ वेस्ट में जो आपने 8th हाउस वाला बोला ना कि उसको कैसे देखना है, जो अभी आपने बोला। अपना चेहरा दिखाओ मैडम, आप कहाँ से हो? आपसे बात हुई अभी। मैडम ऐसा याद नहीं रहता, दिन में 30 ग्रुप 30 बैच चलते हैं। ऐसे जितना मर्जी मेरे को बोलो, फाजिकाल ऐसे लुधियाना है, कुछ याद नहीं है। तो साउथ वेस्ट में आपका अगर गाड़ी ख़राब होती है ना, आपकी एक्टिवा या ला लो वो पीछे ख़राब होता है, तो आपका 8th हाउस एक्टिव हो जाता है। आपने 8th हाउस को सेटअप करने के लिए कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ एक सिंपल कोई वास्तु की बुक ले लो, कोई कुंडलियों की बुक ले लो। नहीं ले सकते तो यूट्यूब से सुनना स्टार्ट कर दो। आप जो सभी मेरे अंडर में आज बैठे हो ना, तो आपका 8th हाउस की जो पीड़ा है ना वो ख़त्म हो रही है। चलो मैं इस फ़ोटो को अब थोड़ा सा क्लोज कर रहा हूँ। कभी नोटबुक वगैरह हम साउथ वेस्ट में रख दें, आप ये कह रहे हैं ना? मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं, मैंने तो कहा ही नहीं। मैंने नहीं, आपने जो बुक का बोला कि अगर बुक है तो उसको क्या करना है? पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ मैडम मैं तो। अच्छा, पढ़ने की जी। हाँ, मैं तो ऐसा कहा ही नहीं, मैंने कुछ कहा ही नहीं ऐसा। मैं तो पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ। वो समझ नहीं आया था ना पूरा कि क्या करना है उसका। ठीक है, चलो अभी तक यहाँ किसी को नहीं समझ आया तो बोलिए। समझ आ गया सभी को? जी सर। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अपने घर में हमें गाड़ी किस दिशा में खड़ी करनी है कि हमें लाभ हो। हमारी गाड़ी जब भी घर से बाहर निकले तो हमें लाइफ में अच्छे रिज़ल्ट मिले। आपने क्या करना है, अगर आपकी जो गाड़ी का फेस है ना, जो फ्रंट फेस है, आप नॉर्थ दिशा में और ईस्ट दिशा में रखोगे। जो गाड़ी का फ्रंट है ना वो ईस्ट दिशा में और नॉर्थ दिशा में रखोगे।
यह आपको लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं देगी गाड़ी आपको ज़िंदगी भर। अगर आपको इंस्टॉलमेंट की प्रॉब्लम भी आ गई, किसी भी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम आ गई ना, तो कहना। अगर किसी का घर नॉर्थ फेसिंग है तो आपने गाड़ी बैक कर कर अपने घर में लगानी है। अगर गली में भी खड़ानी है तो कुछ ऐसे ही आप ईस्ट की तरफ दीवार के साथ स्टाकर लगा दिया करो। उसका जो फेस है, गाड़ी का फ्रंट है, नॉर्थ की तरफ चला जाए और ईस्ट की तरफ चला जाए। किसी को नहीं समझ आया तो बोलिए। अगर आपकी गाड़ी वेस्ट डायरेक्शन से घर में जाती है तो आप सीधा गाड़ी को अंदर ले जा सकते हो, क्योंकि उसके सामने ईस्ट आ गया, बैक वेस्ट आ गई। अगर आपकी साउथ फेसिंग है तो आपने अपनी गाड़ी सीधी अंदर लगानी है। उसका जो आगे वाला फेस है वो नॉर्थ की तरफ हो गया, जो बैक है साउथ की तरफ होगी। अगर आपके घर का फेस ईस्ट की तरफ है तो आपने गाड़ी बैक कर कर लगानी है, ईस्ट की तरफ चेहरा करो गाड़ी का। अगर आपका घर नॉर्थ फेसिंग है तो आपने गाड़ी बैक कर कर रिवर्स गियर में डालकर नॉर्थ की तरफ गाड़ी का फेस करना है। यहाँ तक सभी को समझ आ गया? ऐसे ही आपने एक्टिवा लगा लो, ऐसे ही आपने अपने घर का मोटरसाइकिल लगाना है। तो आज ये क्या था, आज मैंने बताया हमारे घर के साथ हमारी गाड़ी का क्या कनेक्शन रहेगा।